शिवाजी करियर इंस्टीट्यूट द्वारा नीट यूजी 2026 के अंदर एक ऐतिहासिक परिणाम देकर इस पूरे परिक्षेत्र को गौरवान्वित महसूस करवाया है। तो सबकी ड्रीम है ये अब कि जैसे उनको आज सम्मानित किया गया है वैसे हमें भी किया जाए। विश्वास नहीं होता थोड़ी देर तो यहाँ मैं हेलीकॉप्टर में बैठा हूँ पर सीकरकोटा से तो ये बहुत बेटर जगह है आपकी तैयारी के लिए। जिस प्रकार से आज सीकर के अंदर एक शिक्षा नगरी बन चुकी है, वैसे ही चोमू के अंदर भी हम एक शिक्षा नगरी बनाने जा रहे हैं। सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते हैं। नमस्कार, खमागानी राम राम, मैं नंदिता और आप देख रहे हैं झलको मीडिया। अभी मैं मौजूद हूँ शिवाजी करियर इंस्टीट्यूट चोमू के अंदर, क्योंकि शिवाजी के बच्चों ने रीनीट में शानदार सफलता हासिल की है और इसके अलावा जेईई मेंस के अंदर भी उनका शानदार परिणाम रहा है और उसी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए आज शिवाजी करियर इंस्टीट्यूट के लिए जो है बहुत बड़ा दिन है। इन लोगों ने आज सेलिब्रेशन का दिन चुना है और इस सेलिब्रेशन में आज जो है अब यहाँ पे हाथी आएगा, हेलीकॉप्टर में उन बच्चों को राइड करवाई जाएगी जिन्होंने ना सिर्फ शिवाजी करियर इंस्टीट्यूट का बल्कि अपने पेरेंट्स का और पूरे चोमू क्षेत्र का नाम रोशन किया। आप मेरे पीछे बैनर देख पा रहे हैं कि यही वो बच्चे हैं जो भी रीनीट में सेलेक्ट हुए हैं और उसके अलावा जेईई मेन के बच्चे हैं वो भी शानदार परिणाम के साथ सेलेक्ट हुए, उनका भी बैनर आपको दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं और क्या तैयारियां यहाँ पर चल रही है, क्योंकि आज पूरे चोमू में चर्चा जो है वो शिवाजी करियर इंस्टीट्यूट की हो रही है, यहाँ आने वाले हेलीकॉप्टर की हो रही है, हाथी की हो रही है। आइए जानते हैं। शिवाजी करियर इंस्टीट्यूट द्वारा नीट यूजी 2026 के अंदर एक ऐतिहासिक परिणाम देकर इस पूरे परिक्षेत्र को गौरवान्वित महसूस करवाया है। आज मेरे साथ जो खड़ा है वो आर्यन चौधरी है, जो हमारा नीट यूजी 2026 का टॉपर है, जिसने 631 अंक प्राप्त करके और ऑल इंडिया रैंक 1273 इसने कैटेगरी में प्राप्त करी और 3000 रैंक जो है वो ऑल इंडिया रैंक इसने जनरल कैटेगरी के अंदर प्राप्त करी है। साथ ही यहाँ पर मौजूद है हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर डॉक्टर अमर शर्मा और अभी हम हेलीकॉप्टर से यहाँ पर पहुँचे हैं और ये हमने घोषणा पहले ही कर दी थी। जब बच्चे प्रिपरेशन करने जब आए थे उसी समय हमने घोषणा की थी, अगर बच्चे की रैंक जो है वो अगर 1000 के अप्रोक्स आती है तो उसको हेलीकॉप्टर राइड करवाई जाएगी। लेकिन हम इस रैंक से संतुष्ट हैं। 1000 है लेकिन उसके नज़दीक ही है, 273 है, 1273, तो हमने एक हेलीकॉप्टर राइड जो इनको करवाई है। हमारे नीट यूजी 2026 के अंदर टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 16 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और इसके अलावा हमारे 4 बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अभी NIT और IIT अलॉट हो चुकी है। टोटल बच्चे हमारे नीट और जेईई मिला के आज 20 बच्चों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं और चोमू शहर के अंदर एक ऐतिहासिक विजय यात्रा हम करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से आज सीकर के अंदर एक शिक्षा नगरी बन चुकी है, वैसे ही चोमू के अंदर भी हम एक शिक्षा नगरी बनाने जा रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे CMD सर इंदिरा चोपड़ा का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इतना सपोर्ट किया और हमें इस परिणाम पर हेलीकॉप्टर राइड करवाई। इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद सर का। कैसा लग रहा है हेलीकॉप्टर राइड? बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। आर्यन का भी कहना था कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं हेलीकॉप्टर में बैठ के राइड कर रहा हूँ। माहौल बहुत अच्छा है। CMD सर हमारे इंदिरा जी ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, रात दिन एक किया इन्होंने इसके लिए। अनाउंस किया था कि हेलीकॉप्टर राइड कराऊंगा, तो ऐसा लग रहा था गुगली फेंकी है कोई इन्होंने, लेकिन आज इन्होंने करके दिखाया है। रीनीट 2026 के अंदर चोमू के शिवाजी इंस्टीट्यूट के बच्चों ने जो कीर्तिमान रचा है, आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे सारे होनहार बच्चे मौजूद हैं जिनका सिलेक्शन इस बार हुआ है और शिवाजी के टॉपर्स हमारे साथ मौजूद है। आर्यन चौधरी, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई कि आपने इस तरीके की सफलता हासिल की है। धन्यवाद। कैसा महसूस हो रहा है आज? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, आप एक तो आपका नीट में सिलेक्शन हो गया, दूसरा जिस तरीके से चोमू के लोगों में आपकी जो है अलग छवि बन गई है कि आर्यन को अब हर कोई जान रहा है, तो वो कैसा महसूस हो रहा है? ऊपर से हेलीकॉप्टर राइड करके आए। बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब विश्वास नहीं होता थोड़ी देर तो यहाँ मैं हेलीकॉप्टर में बैठा हूँ पर हाँ किया है। अच्छा, जिस दिन शिवाजी में एंट्री ली थी उस दिन कैसा महसूस कर रहे थे और उसमें और आज के दिन में कितना फर्क महसूस कर रहे दोनों? जब चोमू का संस्थान ज्वाइन कर रहा था मैं, तो लोग बोलते हैं कि चोमू में कुछ नहीं होगा, सीकर ज्वाइन कर ले, पर घर वालों ने विश्वास किया कि तू शिवाजी में ही जा। फिर मैंने शिवाजी ज्वाइन किया। यहाँ पे बहुत बढ़िया माहौल है, सभी टीचर्स आपका साथ देंगे, बहुत पारिवारिक माहौल है और बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ पे हर साल शिवाजी में प्रतिभा खोज परीक्षा होती है, एक बार स्टूडेंट्स को वो ज्वाइन करने दे
उसमें आप मतलब हर बच्चे को अच्छा मौका मिलता है, स्कॉलरशिप भी मिलती है, प्राइज भी मिलते हैं, तो एक बार विश्वास करना चाहिए सबको। अच्छा, अपनी सफलता के लिए किस किस को श्रेय देना चाहेंगे आप? श्रेय शिवाजी को, और सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है मेरे परिवार को। ना सिर्फ नीट बल्कि जेईई के जो सिलेक्शन में बच्चे जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निकिता चौधरी है। तो निकिता, कैसा फील हो रहा है जिस तरीके से आपके इंस्टीट्यूट ने आपके जो विक्ट्री सेरेमनी उसको सेलिब्रेट करने के लिए बहुत कुछ किया है, आपको हेलीकॉप्टर राइड करवाई जा रही है, आपके लिए यहाँ पे एक विजय यात्रा निकाली जाएगी। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, अंदर से बहुत अच्छी वाइब आ रही है। ऐसा तो लग ही रहा था, तभी तो इतनी मेहनत की थी, इसी दिन के लिए तो इतनी मेहनत की है। एक और होनहार छात्रा हमारे साथ मौजूद है, अंजू शर्मा इनका नाम है। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू मैम। कैसा फील हो रहा है आज? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, कितने टाइम से शिवाजी में कोचिंग कर रहे थे आप? मैं तो खैर नर्सरी से शिवाजी में पढ़ी हूँ, बट नीट के लिए मैं 11th से प्रिपेयर कर रही हूँ। काफ़ी लोग का ये रहता है कि सीकर कोटा से रैंक आती है, वहीं जाके पढ़ना होता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको उधर से भी बेटर फैसिलिटी यहाँ पे मिल रही है तो वहाँ पे मतलब क्यों ही जाना। सो सीकर कोटा से तो बेटर ही है यहाँ का सब कुछ, की टीचर्स आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी भीड़ भी नहीं है यहाँ पे, हर बच्चे को एक पर्सनल गाइडेंस यहाँ पे मिल पाता है। सो सीकर कोटा से तो ये बहुत बेटर जगह है आपकी तैयारी। आप क्या कहना चाहोगे? जैसे उन्होंने बताया कि हर बच्चे पे वो अलग अलग टाइम दे पाते हैं, सबके फोकस रहता है, ऐसा नहीं कि जो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, जो अच्छा रैंकिंग ला सकते हैं उन्हीं पे फोकस किया जा रहा है। यहाँ पे हर एक बच्चे को अलग तरीके से देखा जाता है, हर एक बच्चे पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हाँ मैम, ऐसा ही होता है। मतलब यहाँ पे अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप पर्सनली किसी से भी मिल सकते हो, जैसे इंदिरा सर से मिल सकते हो, किसी और टीचर से मिल सकते हो। सीधा इंदिरा सर से मिल जाते हैं क्या? हाँ। अच्छा, जो CMDS शिवाजी कोचिंग के, सीधा उनसे बच्चे मिल सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम है, फिर वो शॉर्ट आउट कर लेते हैं। हाँ। अच्छा, शिवाजी में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब तक आपने यहाँ से स्टडी वगैरह किया, प्रिपरेशन किया? मैंने शिवाजी से 2 साल पढ़ा, तो मैं यहाँ पे हॉस्टल रह के पढ़ती थी, तो मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि अपन घर से दूर, ऐसे घर जैसा माहौल लगता था। हॉस्टल में रहते थे? हाँ। अच्छा, हॉस्टल की क्या फैसिलिटीज है? हॉस्टल में अच्छा है, खाना भी अच्छा मिलता है, गाइडेंस भी मिल जाती है, सब ठीक है। तो आपने जो क्योंकि जब आपको एजुकेशन के मामले में होता है तो चूज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें चलती है, मैं इस इंस्टीट्यूट में जाऊँ, इस इंस्टीट्यूट में जाऊँ, कि बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट मार्केट में है अभी। तो आज आपको ये महसूस हो रहा है कि जब शिवाजी को आपने चुना तो आज उसके जो नतीजे आपके सामने हैं, जिस तरीके से आपका सिलेक्शन हुआ, बिल्कुल सही था आपका निर्णय? हाँ मैम। शिवाजी करियर इंस्टीट्यूट के CMD इंदिरा जी चोपड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो आज के जो विक्ट्री सेरेमनी थी उसके लिए आपको बहुत सारा कांग्रेचुलेशन, कि बहुत अच्छे से ये सारा फंक्शन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और सबसे पहले मैं झलको मीडिया का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद और आभार भी प्रकट करना चाहूँगा। ये जयपुर से यहाँ पर नंदिता मैम पहुँचे हैं झलको टीम की तरफ से। तो आज का जो कार्यक्रम है हमारा बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त रहा, और एक ये हमारा जीत का जश्न था। जो बच्चे साल भर तैयारी करते हैं और अपनी मेहनत करते हैं, उस मेहनत का रिजल्ट जो है वो आया और वो सफलता में उसकी मेहनत जो है बदली है, तो उस जीत का जश्न मनता था। और ये चोमू के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि इस प्रकार का जश्न मनाया गया। बिल्कुल, आज जिस तरीके से चोमू वासियों के बीच में चर्चा थी और जिस तरीके से जो पूरे चोमू के लोग थे वो देखने के लिए आए थे, क्योंकि हेलीकॉप्टर राइड जो थी वो यहाँ आज काफ़ी अलग तरीके से थी। उसके अलावा जो आपने भव्य विजय यात्रा निकाली यहाँ पे, वो भी बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह नज़र आ रहा था। तो क्या लगता है इसके बाद में जो बच्चे हैं वो और ज़्यादा मेहनत करेंगे कि अगली बार हेलीकॉप्टर राइड में उनका नंबर आए? जी मैम, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। आज चोमू शहर के अंदर जो है वो पूरी चर्चा बनी हुई थी कि आज चोमू सिटी के ऊपर जो है हेलीकॉप्टर घूम रहा है। और हेलीकॉप्टर क्यों घूम रहा है? बोले शिवाजी का जो टॉपर बच्चा है वो उसके अंदर बैठकर घूम रहा है। तो अब इसमें बात आती है, जैसे आपने पूछा प्रेरणा की, तो बच्चों के प्रोत्साहन से ही उनका हौसला बढ़ता है। तो एक प्रेरणा का तो माध्यम है ही ये, क्योंकि अब जो भी बच्चे हैं जो नीट UG 2027 का एग्ज़ाम देंगे या जेईई का एग्ज़ाम देंगे, उन सभी बच्चों को जो है वो एक प्रेरणा मिल रही है कि अगर हम भी अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, तो हमें भी जो है वो इस प्रकार की हेलीकॉप्टर में बैठने का मौका मिलेगा। और हम तो ये हैं कि शिवाजी की तरफ से पिछले साल हम हाथी लेकर आए थे, इस बार जो है हाथी के साथ में हेलीकॉप्टर भी लेके आए। हो सकता है अगले साल और कोई अरेंजमेंट हो जाए हेलीकॉप्टर के अलावा। तो ये है कि बच्चों के लिए हम हमेशा आगे रहते हैं कि भाई बच्चा मेहनत करना चाहिए और उसकी मेहनत जो है वो सफलता में बदलनी चाहिए। तो उसके साथ हम हर जगह खड़े रहते हैं और उनके प्रोत्साहन के लिए भी हम अलग अलग जो प्रोग्राम्स हैं वो करते रहते हैं।
बहुत कम टाइम के अंदर शिवाजी ने अपना नाम जिस तरीके से रोशन किया है, वो सिर्फ शिवाजी करियर इंस्टीट्यूट का खुद का नहीं, वो चोमू के लिए भी, क्योंकि चोमू भी अब जो है एजुकेशन सिटी के रूप में देखा जा रहा है। तो उसके पीछे किस तरीके से आप लोगों ने प्लानिंग की, किस तरीके से स्ट्रेटजी थी आपकी कि इस तरीके से आज चोमू का नाम भी जो है सीकर के बराबर लिया जा रहा है? बिल्कुल, हमारी जो टीम है उसके बदौलत हमने 3 साल के अंदर ऐसा कोई संस्थान नहीं है जो इस प्रकार से ग्रोथ कर सके, क्योंकि संस्थान की ग्रोथ के अंदर बहुत समय लग जाता है, 5 साल 10 साल तक लग जाते हैं, उसके बाद में रिजल्ट निकल पाते हैं। लेकिन इस टीम की खासियत ये है कि हम सभी ने अलग अलग जगह जो बड़े शहरों के अंदर इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे कार्यरत थे। हमने चोमू के लिए सोचा कि चोमू के अंदर एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जिससे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको दूर नहीं जाना पड़े, बड़े शहरों की ओर नहीं जाना पड़े, क्योंकि वहाँ पर जाने से खर्चा भी बढ़ता है और बच्चा की जो सुरक्षा है वो भी उसकी कम हो जाती है और अभिभावकों के पास में भी नहीं रह पाता है। अब चोमू के अंदर अगर ऐसी फैसिलिटी है तो बच्चा अपने घर रहकर तैयारी कर सकता है, तो उसके अदर खर्चे नहीं होने। और इसके अलावा बच्चा पढ़ता क्या है कि अपनी पढ़ाई के साथ में कई बार उसकी मेंटल जो है वो भी थोड़ी सी कई बार डिप्रेशन में आ जाता है। तो अब जब घर वालों के पास में रहता है तो वो अपने माँ बाप का केवल चेहरा देखने से उसकी जो डिप्रेशन है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे कोई संभालने वाला है, सुनने वाला है। और जब वो बाहर चला जाता है तो उसको वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं होता, वो अकेला होता है। तो अकेलेपन की वजह से कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो चोमू में हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इससे भी बेहतर करेंगे। और अभी तो हम जो है वो 1000 रैंक में आए हैं, हम 100 के अंडर भी आएंगे, तो उसके लिए हमारी मेहनत जारी है। कि किस तरीके से शिवाजी अपनी नई आयाम लिख रहा है, नया इतिहास रच रहा है, हर साल जिस तरीके से सिलेक्शन दे रहा है वो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। और इंस्टीट्यूट के अंदर जिस तरीके से प्रोग्राम हुआ उन बच्चों के लिए जिन्होंने री नीट में अपनी जो है सफलता हासिल की है, जेई मेंस में जिनका सिलेक्शन हुआ, वो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। हाँ। सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा एक तो हेलीकॉप्टर में बच्चों को जो रेस्पेक्ट दी, उन्हें मतलब उनके पेरेंट्स को बुला के उन्हें प्राउड फील करवाया उनके बच्चों पे। और इंदिरा सर ने भी मतलब कि बच्चों को खूब सपोर्ट किया, उनके पेरेंट्स को भी एज अ फ्रेंडली, उनके पेरेंट्स के साथ एज अ फ्रेंडली बिहेव किया। ये बहुत अच्छा लगा। आज जो बच्चे हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, आपको भी उसी तरीके से हेलीकॉप्टर में बैठना है? हाँ, ये डीजे के साथ में रैली निकाली थी, भव्य विजय यात्रा, वो कैसी लगी? वो बहुत अच्छी थी। आप लोगों ने डांस किया? बहुत किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और फैकल्टी सब बेस्ट है यहाँ की। मैं तो बोलती हूँ आइए शिवाजी और खुद देख लीजिए। अच्छा, बहुत ही अच्छी है। सिक्कर, कोटा, यहाँ जाने का मतलब है कि एक तो घर वालों से दूर रह के पढ़ाई करना। ये चोमू के अंदर शिवाजी एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें हम अपने घर वालों के साथ रह के पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सक्सेस को है ना आसानी से सक्सेस आसानी से ले सकते हैं और अपने ड्रीम तक आसानी से पहुँच सकते हैं। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि स्टाफ काफ़ी अच्छा है, वैसे तो हमने काफ़ी नोटिस भी है कि क्यों सुबह से हम यहाँ पे थे, काफ़ी अच्छे से वो आप लोगों से फ्रेंडली बिहेवियर कर रहे थे। उसके अलावा जैसे क्लासेस वगैरह में ऐसा होता है कि हर टाइम पढ़ाने के लिए बोलते रहे, या जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है उसको अच्छे तरीके से कभी क्लियर कर देते हैं, डाउट पे क्लियर करते हो। टीचर ऐसे नहीं है कि ओनली पढ़ाई के साथ वो मतलब कि मजाक भी करते हैं और फ्रेंडली रहते हैं स्टूडेंट से, ताकि बच्चे बोर ना हो और उनको स्ट्रेस भी नहीं आएगी इतना पढ़ना हमें। हाँ, ऐसे स्ट्रेस भी नहीं देते। हर बार यही कहते हैं कि जैसे हमारे टेस्ट के अंदर कम नंबर आते हैं तो हमें ये सपोर्ट करते हैं कि आप अगली बार और अच्छा कर सकते हो, आप टॉप में आ सकते हो, बस आप हार मत मानो, आप रेगुलर है जो हार्डवर्क करते रहो। तो शिवाजी के बच्चों से जो अभी आपने देखा कि कुछ ने तो इसी साल एडमिशन लिया है, कुछ ने 1 साल पहले लिया है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया अपने साथ में। आपको ये पूरा वीडियो और इस तरीके से आज सेलिब्रेशन यहाँ पे हुआ है उसको लेके क्या कुछ कहना है कमेंट में लिख के जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बनाए रखें जलकों पे अपना प्यार और विश्वास।